हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज आर्यन एंड आई एम मनोज। और आज हम लोग देख रहे हैं विच हैड एथलीयर का एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे जो आपके प्यूपिल्स हैं। आपके एक फ्लीर, हाँ, उसका नाम है कीफ्री। कीफ्लीर, सॉरी कीफ्री, सॉरी कीफ्री, नाम भूल जाता हूँ क्या कीफ्री जो है उसके पीपल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जो उसने 3-4 उसके अप्रेंटिस थे। हाँ अप्रेंटिस जो उसने रख रखी हैं, सारी हाँ, रख रखी हैं। अपेरेंटली एक जैसी ही हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ इन लोगों की। और उनमें से एक जो है वो काफ़ी अभी कन्विंस नहीं है कि कोको अभी लायक है या नहीं आपका विच बनने के, तो वो उसका टेस्ट लेने वाली है। एंड अदर देन दैट धीरे धीरे हम लोग और नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं उनके पावर सिस्टम के बारे में। और लास्ट एपिसोड में आई थिंक आपका जो कीफ्री है वो कहीं पे आई थिंक वो मैजिक ग्रैंड हॉल करके आपके मैजिक काउंसिल जो उनके होते हैं वो आई थिंक वहाँ जा रहा था। तो देखते हैं स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी। वो ग्रैंड हॉल काफी अलग सी जगह पे बना है। सीढ़ियाँ क्यों बनी है जब ऐसी इनका ये वाला जो सिस्टम है वो मुझे काफी अरे कौन है वही मैं भी कह रहा हूँ। राइट, प्रॉब्लम चाइल्ड ऑफ द ग्रेट हॉल। इंटरेस्टिंग लुकिंग कैरेक्टर, कूल सा डिजाइन है बड़ा। आई थिंक अब तक तो सबने सुन लिया होगा। ब्रिम्ड कैप्स मतलब इन 4 years। अच्छा, इतना कोई टाइम नहीं हुआ मतलब। 正式な弟子でもないしね。なんだ、まだなのか。早すぎるよ。それに時期も悪い。ああ、そうか。今の時期、試験会場のダダ山脈は1年で一番標高が高い。こんな時に試験は受けさせられないよ。命に関わるもの。ये कोई स्टैंडर्ड टेस्ट है सबका वही विच शायद बनने का। वही शायद ये बोल रही थी कि टेस्ट वगैरह कुछ नहीं भी ना दी, कैसे आ गई कैसे बन गया। तो अभी ऑफिशियल है भी नहीं। हाँ, ये भी है इसमें। मतलब बेसिकली ये कि आप कितना अच्छा और कितना जल्दी मैजिक ड्रॉ कर सकते हो। राइट, स्पीड एंड प्रिसीजन मैटर करता है। इसमें कोई एप्टीट्यूड वाला सीन नहीं है कि किसके पास ज़्यादा मैजिक है, किसी के पास कम है। मतलब वो जैसे नहीं होता कि किसी का वो ज़्यादा है, क्या नाम है, मैजिक पावर ज़्यादा है, मैजिक कम पावर। हाँ आई थिंक अभी तक ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन एक पॉइंट वो हो सकता है कि नए स्पेल्स भी तो क्रिएट होते होंगे। ऐसा वो तो नहीं है तो कि पुराने वो दरअसल वो वही है ना कि कितनी नॉलेज है, वो नॉलेज के ऊपर है। मैजिक के बारे में कितनी नॉलेज है, जब आपको सारे स्पेल्स पता होंगी तब नए क्रिएट कर पाओगे ना। जैसे साइंस है बेसिकली। हाँ तो लेकिन कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको फिर थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना ज़रूरी है ना। हाँ, वो तो फिर वो वही बात बता रहा हूँ ना कि वो नॉलेज के ऊपर है, कितना वो अलग सोच सकते हो, वो वाली बात है। वो तो मतलब क्रिएटिविटी के ऊपर है एक तरह से। राइट। हाँ, उसमें मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें वो वाली चीज़ नहीं कि आपके पास कितनी पावर है कि तुम वही ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लेकिन ये ना काफ़ी लॉजिकल सिस्टम है। वही जैसे कि वो जो था उसने गलत ड्रॉ कर दिया, उस तरफ पानी निकल गया था, तो आप उसमें ट्विक्स वगैरह करके आप थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, अगत अगत 先生もいないのに。いつやろうが、受けるときはどうせ一人よ。でも、 ये वहीं भेज रही है उसको, जहाँ वो नहीं जान देना चाह रहा था अभी। みんな弟子になるために受けるんだから、条件は同じよ。 लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूरी होती है ना। वही। 試験は王の कंसेंट ऑफ द क्राउन। っていけるのは3つの魔法機とマザイク。 इंस्ट्रक्शंस ऑन योर 誰の助けも借りずにダダ山脈の頂上へたどり着き、そこ ओके। 感想を取ってくるのよ。 और ये बोल रहा था ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी इस समय। 導きの魔神球と飲み水用に浮き水滴扱えるのはこの辺りかしらね。 हाँ तो मतलब और सिखाओ ना उसको, अगर इतना ही कर सकती है तो। ऐसे थोड़ी होता है। वही तो। あとそのहम्म। 靴ってないかな。靴？その靴も魔法機だよね。アガットもキーフリー先生も飛ぶ時にそこが光ってた。
राइट। その हम्म, もしよかったらその लेकिन फिर तो ऊपर चले जाएंगे। あ दे देगा क्या? दे देगी सॉरी। दे देगी। लेकिन ऊपर जाना है ना, तो वो तो मतलब फ्लाई करने して तो あげるからさっさと行きなさいよね फेंक दिया। 言い忘れてたけどこの試験を受けられるのは一度きり अरे ये पहले बताना होता है। キーフリー先生に弟子入りするのは認められないアトリエも出て行ってもらうわよ心細いでも頑張らなきゃもう後には引けないもん 導きの魔神球どうやって使うんだろう राइट। डायरेक्शन, अच्छा ओके, डायरेक्शन हो जाता है एक तरह से। क्या डायरेक्शन बता रहा है ये वाला? हाँ। ってことだよね आई थिंक थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए थी, लेकिन उसने फेंक दिया। ऐसा ना ये और कहीं ऊपर नहीं जाने वाली। और तोड़ दे। उसमें जूते तो उसने बैग में रख लिए। 合格したって言ってた तो उसे वो भी आई थिंक कौन सा कोई पहली बार यूज करना आता है। भाई वो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हो रहा है जितना ही गिर रही है। वही मैं कह रहा था। वो अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। वही वो नॉर्मली चल पा रही है। आदत नहीं है, हाँ, ग्रासलैंड में रहने की आदत है। अरे 嘘 लग तो बढ़िया सर है। まさか और इसी के ऊपर वो मिलेगा शायद। अच्छा। फिर तो जरूरत थी जूतों की। राइट। ただ山脈 दादा रेंज। 導きの魔神球は上を指してるやっぱりあそこなんだ राइट, अब देखते हैं यूज कैसे, मुझे वही दिख रहा है। 空に浮かんでるなんて उसने बोला था वो कि अगर अभी लेगी तो शी विल डाई। じゃ तो इतना ईजी है नहीं। पहन लिया तो वही मैं कहना चाह रहा था कि आपको वही चीज है ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी यूज करना कहाँ आता है वो तो। यूज करना आवे क्या तो इतना इजी नहीं होता एकदम से उड़ना। 魔法陣が はい 右足と左足で半分ずつ हाँ, जो थोड़ा दिमाग लगाएगी तो शायद कर ले। ずれないようにぴったりと合わせて कर तो ले लेकिन गिरेगी मुझे लग रहा है। हो गया। हाँ हुआ तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है गिर जाएगी। अबे ये तो ऐसे थोड़ी मैनेज हो जाएगा। वही हवा में होगी। हाँ वही तो, बॉडी बैलेंस नहीं होती। हाँ। キーフリー先生の言う通り歩きたての子馬みたい नेचुरल इंस्पिरेशन 飛べた थ्रू। इन लोगों ने देखा वो एनिमल्स कितने अलग अलग से बना रखे, उसके 4 विंग थे। पैरट सा था। ऐसा ना हो कोई すぐに मुझे लगा सही ऊपर जाने वाली है। मुझे लगा था कि वो なれるすぐになれる अरे जा रही। मुझे लगा था कि वो प्रोडिजी निकलेगी कोई, कि अभी ऊपर चली जाएगी। साइडवेज चली गई। वो भी ऐसे सीधी थी गई, ऐसी लहरती हुई जा रही है भाई। अबे नीचे पूरी अरे ये बना हुआ है भाई। अगर यही है ग्रेट और तो भाई बहुत सही बना हुआ है एकदम। अटलांटिस। 申請書はこれだ。 हाँ यही है はい。大講堂に住めばグレートハール来なくても済むのに弟子だって連れてくればいいんだ。大講堂は魔法使いの本拠地。必要なものはすべて揃ってる。じゃあ、 राइट। 必要な अच्छा तो ये मेरे ख्याल से वही स्कूल टाइप का है ये। 持ってきました होगा। ありがとう。 हॉगवर्ट्स है। हाँ 弟子たちはし अच्छा っかり見ててやれよ。あのくらい ये जगह पसंद नहीं है। 大人のいないところで何をやら अलग ही रहता है। जा भाई जा, पता नहीं क्या चल रहा है। ओए, अरे, आ अरे, गई, आ आ गई, गई, आ गई। ऊपर तक तो आ गई। वो काफी ऊपर आ गई। 取れるようになってきたかも हाँ, 上の方まで नहीं यार, अरे क्या बात है। नहीं क्या जाना तो है ही, ऑप्शन क्या है। ये ओ, अरे
अरे अरे अरे ओ भाई मैं वो नहीं कहता, मैं कह रहा था इतनी तेज नहीं जाना चाहिए। अरे क्या है? अरे अरे ये क्या है? अबे ये क्या है? वही पता नहीं। वो भी डर गया। ओ बल्ले ओ ओ अरे वो भी गिर गया। हाँ। अरे वो उसने वो ले लिया। लोभ सा ले रखा है। अब ब्रश बडी, ठीक है ब्रश बडी, ने जैसे ब्रश बडी। अभी लेकिन उसकी वो क्या नाम है, हट गई होंगी ड्राइंग जो थी उसके शूज पे। हाँ पता नहीं, शायद आज परमानेंटिंग होती है कोई। 泥で泥が पता नहीं, शायद होती हो। आ, रब अब उसने रब कर दिया और उसने- That was dumb. लो इंक भी हो बर्बाद गई। हो। हाँ 折れてる कंजरिंग इंक है बना। नाइस व्यू, लेकिन हाँ あれねえ अब क्या करे। 見てないそろそろご飯の時ポコならいないわよ試験のためにダダ山脈に行ってるから हाँ राइट। उसने भेजा है। 普通は来る前に受けるでしょそうだけど अच्छा あんな簡単な試験さえ受からないならやっぱり弟子になるべきじゃないんだわ私 उसका पॉइंट भी सही है। できることができない Hate people who can't do what I can। 一緒にいて得るものがないもの हाँ, ये पॉइंट सही नहीं है। ये पॉइंट सही 知 नहीं らざ है। るものなんて आई डोंट थिंक उसके लिए पॉसिबल है, 挑 क्योंकि 戦さえできずに帰ってくるわ हम्म, 今の時期のダダ山脈は1年で一だと番高 इसको くま भी で है। 浮いてる私の飛び靴だけじゃそこまで高く飛べないもの決まりも知らず危機感もないよそ者なんてテティア食べないの食べるけどなんていうか重たい気持ち ये बढ़िया है। おかわり हाँ, 心配してるのテティアだけじゃん失敗でもキーフリー先生を待つしかない हम्म, कोशिश तो कर रही है आखिर देखो। लेकिन ऐसे तो नहीं चढ़ा जा सकता उसको पकड़ के भी। वही 少し残ってた魔木で書いてみたけど浮かぶことすらできなくなっちゃう पैरों पे बनाई क्या ना है। 直接書いたら अरे भाई वो अलाउड नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बता चुका है वो, फिर भी आई डोंट थिंक खुद पे भी अलाउड है। ダメだ हाँ そこ राइट। で書くのは禁止魔法 वही रख ही लिया अपने साथ। 無理だよね हम्म हाँ, फा- 魔法は誰でも書けるけど誰でもうまく書けるってわけじゃないやっぱり魔法使いは特別な素質のある人しかなれないのかな नहीं सो ये चीज़ तो वो पहले क्लियर कर चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ みんな小さな頃からずっと魔法を書いてきてるんだもんね私にできることなんて ये भी तो काफी हाँ पीपल फॉरगेट हाँ कि उसने अपना जो पहला स्पेल ड्रॉ किया था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वही अरे क्लमजी तो है थोड़ी। उसमें बचपन इसको लेके से। इतना टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद परफेक्ट हो गई थी वो बिल्कुल, हाँ वही ना जब उसने जो कपड़े। पहले एपिसोड में दिखाया था। हाँ राइट। वो इसके उसकी स्किल काफी अच्छी है, एकदम परफेक्ट कट किया था तो मतलब प्रिसीजन तो है ही। राइट। अब मोटिवेशन। मोटिवेशन राइट शी हैव इट 私の魔法 ओके। ये रहा। कैची ऐसे फेंक के मारेगी क्या सीजर्स की तरह? सुनो, तो कट के आ यही तो है। क्या लेकर आई है?
अरे ओके। ओहो। 水につけて少し湿らせたら इंक बना लिया। なんと泥が乾いてパリパリしてる。これなら描けそう。 इस पे बनाएगी क्या? उड़ने वाला? उड़ने वाला केप। पता नहीं, क्या पता बोट को ही उड़ाते हो हमें। आई थिंक केप हो सकता है। हाँ। ऐसे सीधे ड्रॉ कर पाएगी, मतलब जैसे भी करना है। बनाने क्या जा रही है लेकिन? 新しい道具を使う手は置かないものさ。 बट ये एक नया टूल नहीं है ना। 使い慣れた道具に持ち帰ればいい。 यप। 指先が自由に駆け回れるようになる。 自由に。 राइट। बना है क्या लेकिन? केप नहीं बोट भाई, ही उड़ने वाली लग रहा で है। 虫、あなた警戒心ないのね。 ब्रश पड़ी। すごく不格好な魔法陣でしょ。正しく書くの。門は真ん中で、矢はいくつか均等に置くべきなんだ。 ये क्या है? 矢の長さが偏ってると勢いが加わりすぎるって教えてもらったから、 逆に一本だけですっごく長くしてみ देखिए た。 क्या होता है। अबे उसने ऊपर वाली साइड वाला लग रहा है उसने बड़ा ऐसे बना लंबा दिया सा है। एरो सा हाँ, बनाया है। आई थिंक ताकि वो ऊपर जाए। ये मुझे लगता है इसका पैटी बन गया है। या あなたも来るの？そう अरे यार, ならしっかり捕まってて。 टाइट पकड़ियो भाई। 法陣を閉じるよ。 ओले। मैं कह रहा था टाइट पकड़ियो उससे। ओ भाई, उसने कुछ ज्यादा ही तगड़ा बना दिया। तो ये नीचे की साइड जा रहा है क्या? नहीं, हाँ पता नहीं, ये तो हवा में नहीं जा रही। वही आगे जा रही उसने है। डायरेक्शन गलत कर दी। नहीं, आई थिंक वो वर्टिकल है, इसीलिए वो आगे जा रही है। अरे नहीं, उड़ गई। हाँ लगता है जरा, लेकिन वो वर्टिकल था ना मेरे हिसाब से। ऐसे होगा तो ऊपर जाएगा ना। वो अब देख, अब जा रहा है ना ऊपर। ग्लाइडर बन गया। ये ओहो। अरे भाई, ये ये कितना ज़्यादा खतरा तगड़ा है भाई। हाँ, वो कितना तगड़ा सीन लग रहा है। एनिमेशन अच्छी है काफी। हाँ। 自分の魔法で飛んでる。 उसके भाई ये बहुत तगड़ा है। ये बहुत सही है। उसकी अपनी स्पेल है। वो हम्म, सही कह रही है। उसका घर ऐसा, उसका घर ऐसा था। क्या बात है। 手伝いで覚えたことが魔法の助けになるなんて思わなかった。宝冠層はまだ上だ。 अब Let's go. अब तो उसने ग्लाइडर बना लिया। वो भी अनलिमिटेड। हो रहा। हाँ ये रही चाहिए। तोड़ेगी कैसे, रोकेगी कैसे? वाह, ले लिया। शायद नहीं, नहीं लिया। मिस हो गया। वन मोर। काफी से कंट्रोल कर ले रही है। अरे। ओहो, जरा सा जमीन में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वहाँ टकराई तो फिर हाँ, अरे अरे एम नहीं हो पा रहा उतना एकदम। ओ बचे। बच गई। ओ, ये क्या हो रहा है? ये दिख क्या नहीं हो रहा रहा है, दिख है? नहीं रहा। हाँ, ओ स्टोरी चल रही है साथ में। एनिमेशन कितना बढ़िया, स्मूथ सा एकदम आ रहा है ना। काफी ब्राइट है। हाँ ब्राइट है थोड़ा, लेकिन काफी अच्छा है। हाँ स्टाइल वगैरह काफी अच्छा है इसका। बहुत स्मूथ है 待っててね、お母さん。 फॉर मी। ओह ओ ये じゃあここは一人で大脈に試験を受けに行ったのかい。 वो वहाँ पे उड़ रही है। मजे ले रही है अभी आ डरने के। जाएगी, अभी आ जाएगी। そもそもまだ受け अभी に खोलेगा और आ जाएगी। 生まれた時から魔法が満ち हाँ मुझे लगता है एकदम से अंदर ही घुसेगी आके।
इन लोगों को मैजिक का पता था, उसको पता भी नहीं था एक दिन पहले था। अभी आ जाएगी। हाँ, मुझे भी ये लग रहा। अरे वो है, वो लिए खड़ी है, पहले ही खुल गया। उसने कहा वो मर गया। पास हो गई। 王の許し取ってきたよ。 कंसेंट ऑफ द क्राउन। これで証明になったよね。 अरे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बैक स्टोरी है कोई पीछे। 万全の準備も基礎知識も足りないままでむやみに魔法を使うのがすごく危険だってこと君はもう知ってるはずだ。 लेकिन बढ़िया 間違 किया। えたら死んでいたかもしれないんだよ。もう二度とこんなことはしないで。ごめんなさい、 राइट। キーフリー先生。それに危険を冒してまで証明しなくても君はもう僕の弟子だ。 ओके, इसकी किट आ गई। क्या है ये? वही है स्टार्टर किट। स्टार्टर किट। अच्छा, यही लेने गया था ग्रेट हॉल में। किसी ने उसको नहीं देखा अभी तक, वो छोटू सा जो गले में घूम रहा है। ऐसे इन लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। अरे 魔法使いで ओके, ड्रेस इसकी है で नाइस। もあり魔法を悪用しないために और उसकी वो हेट आई होगी। 手でもある。 राइट। क्या आता ये रही, स्टूडेंट्स के लिए ब्लू हैट होती है। 限りその重みを忘 एज れない。 लॉन्ग एज यू वेट とんがり帽子は नाइस। द पॉइंटेड कैप इज वाचिंग योर मैजिक। ओके, するんだよ。 कूल। क्या वो किए हैं। お風呂も入った方がいい。 राइट। अबे वही है विच। अरे यहीं पे थी क्या? 芽吹いた。 द सीड हैज स्प्राउटेड। नहीं, इसका क्या मतलब था? मतलब ये है थी, हाँ ये कि, थी तो वही जिसने इसको बुक दी थी ना। राइट। वो उसने कुछ बोला था इनका नाम कुछ, जो दूसरी वाली जो ग्रेट हॉल में मिली थी कि फ्री इन लोगों को ढूंढ रहा है, इनका नाम कुछ बोला था उसने, मेरे को याद नहीं है। लेकिन द सीड हैज़ बीन स्प्राउटेड, मतलब ये लोग कुछ गेम प्लान कर रहे हैं कोको के साथ। हाँ, मुझे वही लग रहा है। ऑब्वियसली उसने बुक दी है तो सोच समझ के ही दिया उसको। राइट। खैर, अभी जैसे तो मैं बोल रहा था कि कोको काइंड ऑफ प्रोडिजी है, तो प्रोडिजी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन क्रिएटिव है। हाँ राइट। तो जहाँ पे मतलब अगर वो प्रोडिजी होती तो वो जाती है उड़ गई होती है, मतलब यू नो संजिनवू टाइप। लेकिन वो क्रिएटिव है। और जैसे मैं बोल भी रहा था कि अगर आप उनमें, जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा, अभी बोल नहीं जाता मैं, क्या कहते हैं कि अगर आप जो कि स्पेल है, जैसे उसने उस तरफ किया था, बढ़ा दिया था तो उधर वाटर निकल आया था, तो अगर आप ऐसे ही अगर उनमें ट्विक्स करके कुछ अगर क्रिएटिविटी दिखा पाओ तो फिर आप ऐसी चीज़ें कर पाओ। वो वही मैं भी कह रहा था ना कि वो क्रिएटिव सोचना। वैसे भी उसने जब सर्कल के बारे में बताया था, तो जो मैजिक सर्कल बनाते हैं, तो उसने पहले ही बताया था कि आप कितना बड़ा, जितना बड़े एरिया में बनाते हो उतना बड़ा मैजिक होगा। हाँ, जितना बड़ा बनाओगे उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, जितना क्या कहते हैं क्लियर हो, मतलब अच्छा होगा, उतना ज़्यादा रिफाइंड है। बस वही है, ड्रॉ करने के ऊपर ही, जितना अच्छा ड्रॉ करोगे, हाँ जितना अच्छा होगा तो उतना टाइम बढ़ेगा उसका। आई थिंक ऐसा कुछ। खैर, लेकिन उसने सही किया, दिमाग लगाया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और उससे वो अपना टेस्ट पास कर गई। हालांकि अब वो ऑफिशियल बन चुकी है अप्रेंटिस उसकी। वो क्या सिर्फ कह रहा था, लेकिन उसने वहाँ ये भी कहा था कि ऑफिशियल नहीं है अभी अब, लेकिन वो ऑफिशियल है क्योंकि उसने अपना टेस्ट पास कर लिया है। और ओवरऑल एनिमेशन बहुत अच्छी है शो की, एनिमेशन सही में बहुत अच्छी है। हम लोग एनिमेशन आर्ट स्टाइल दोनों बहुत अच्छे हैं। बट आई एम गेसिंग कि यहाँ पे विलेंस हैं। हाँ, विलेंस हैं, फाइट होगी। मुझे पहले लगा था कि ऐसे तगड़ी वैसे मुझे अभी भी एक चीज यही नहीं समझ में आ रहा है कि फाइट कैसे होगी, मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। फाइट्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट से फाइट हो सकती हैं अगर आप किसी चीज़ को वेपन बना के यूज़ करना चाहो तो। बट आई डोंट नो, पता चलेगा। ऐसे शोज में यूजुअली टूर्नामेंट्स टाइप के होते हैं, तो अगर इस शो में अगर फिर टूर्नामेंट आर्क होने वाला है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वही ना, वैसे मतलब वो फाइट वाली मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आपको सर्कल ड्रॉ करना है उतनी देर तो पहले से करके लेके जाओ ना।
अब पेपर्स वगैरह में, लेकिन फिर यूज़ कैसे करोगे? अगर फायर भी वो तो आग ऐसे बस इतनी जलती है उसके, हाँ ये हो सकता है नहीं, आप स्पेल पहले अलग से अलग क्या नाम है, आप पहले से ड्रॉ करके लेके जाओ ना, होगी। और फिर उनको यूज़ करो, ऐसे हो सकता है। अटैकिंग स्पेल बहुत हार्ड है इस टाइप से यूज़ और करना, मतलब अटैकिंग स्पेल तो पहली बात तो यही है ना कि वो क्या कहते हैं, प्रोहिबिटेड है। अटैकिंग स्पेल तो यूज़ करना ही नहीं है, वो तो है ही नहीं पॉइंट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर फाइट कैसे होगी बिना आई अटैकिंग गेस पावर ऑफ फ्रेंडशिप से जीते क्या, नहीं आई डोंट नो, मतलब कुछ तो होगा। मतलब बिना अटैक स्पेल के लड़ाई होगी कैसे, वो मैं वही कह रहा हूँ। आई डोंट नो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही हो कि अटैक्स के थ्रू ही हो। ये जो डार्क स्पेल्स हैं इनके थ्रू कुछ हो सकता है। अब जैसे कि वो वाला जो स्पेल था जिसमें उसकी माँ जो थी वो उसमें फंस गई, तो वो एक डार्क स्पेल था, वो पूरी बुक ही डार्क स्पेल्स की थी। बात नहीं, उसमें ना बेसिक स्पेल भी थी, वो फायर वायर उसने जलाई थी। राइट, उसने वो गलत वाला स्पेल यूज़ किया था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ये वाली वो स्पेल है, ये अनकंट्रोलेबल है, मतलब एक बार हो गई तो आप खुद भी नहीं रोक सकते। तो ये मैं नहीं मानूंगा कि अटैक स्पेल में जाएगी अगर यूज़ भी करते हो तो इस तरह से। क्योंकि हाँ, देखा नहीं था वो कि फ्री वो तक नहीं रोक पाया था, उसको तो पता ही था वो स्पेल कौन सी है। राइट, लेकिन वो उन लोगों को ढूंढ रहा है ना किसी रीज़न से, और उसको जो ग्रेट हॉल है वो पसंद नहीं है। मतलब आई थिंक कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज हैं, जैसे हाँ, कि वो उसके आगोत या जो भी नाम, हाँ, उसकी भी आई थिंक कोई बैक स्टोरी है जिसकी वजह से वो मतलब इस तरीके से बिहेव कर रही है। राइट। और वो आगे पता चल जाएगी। खैर गाइस, दिस वाज रिएक्शन टू एपिसोड 3। स्टोरी जो सॉलिड जा रही है, धीरे धीरे एपिसोड में हमें नई नई चीज़ें पता चल रही हैं इनके सिस्टम के बारे में, और मुझे सही लग रहा है क्योंकि एक लॉजिकल पावर सिस्टम है, इसीलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि रैंडम से चीज़ें बस चालू फेंका और ये हो गया था, ऐसा नया स्पेल नहीं निकाल दिया उसने, उसके साथ ट्वीक किया कुछ और फिर उसके लॉजिकल था एटलीस्ट। आपको समझ में आ रहा है कि वो हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि उसने वो साइड क्या कहते हैं लंबी ड्रॉ कर दी थी। उसके अलावा कोको एक बहुत ही अच्छी मतलब लाइकेबल एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। वो जब स्क्रीन पे है तो मतलब ऐसा नहीं कि अनोइंग है ऐसा कुछ, अगर वो चीज़ ऐसे ना थोड़ी क्लमजी है लेकिन फिर भी वो लाइकेबल है, तो वो एक अच्छी बात है। अदर देन दैट, क्या दिस वाज इट, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।